सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र की खास खबरों की, जहां बुल्ढाना में चल रहे अवैध कारोबार और उससे बढ़े अपराध को लेकर बीजेपी विधायक और आम जनता गृह मंत्री से कर रही है सवाल। जालना में एमआईडीसी में सरिया लोडिंग ट्रेलर ने मजदूर को कुचला और महाराष्ट्र में जिंतूर तालुका के भोसी के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 में तेलबिया की गारंटीकृत कीमत में बढ़ोतरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर भंडारा से है। यहाँ मौजा सिगोरी में 2 साल से शंकर महादेव चौधरी देहांत होने के बाद उनके बेटे ने अपने पुरखों की जमीन के 7/12 में वारसान नाम लेने के लिए नियमित रूप से अर्जी दाखिल करने पर आमगांव तलाठी वारिसान का नाम जमीन पर चढ़ाने से आमगांव तलाठी का इनकार कर रहे हैं, जिसके दबाव में आकर टालमटोल कर रहे हैं। ये सवाल सुनील शंकर चौधरी ने उठाया है। बता दें कि उन्होंने बताया कि उनके पुरखों की ज़मीन है, 2 साल हो चुके हैं उनके पिता को गुजरे हुए, लेकिन अपने पुरखों की ज़मीन पर वारिस नाम के लिए आमगांव तलाठी के पास अर्जी दाखिल करने के बाद भी उनकी पुरखों की ज़मीन भूमापन सर्वे क्रमांक ज़मीन पर उनके पिताजी का नाम था, लेकिन देहांत हुआ है, लेकिन उस ज़मीन पर 2 साल से फेरफार नहीं किया गया है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को देने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सुनील शंकर चौधरी, इनके 2 साल से फेरफार नहीं हो रहा, इस विषय में आप? हाँ, तो इस विषय में ये बात करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम चौधरी थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उनका आक्षेप था जब सुनील शंकर चौधरी ने क्या बोले एप्लीकेशन डाला था, तभी पुरुषोत्तम चौधरी ने आक्षेप डाला था। वो स्टे ऑर्डर भी लेके आए थे कि वो ऐसा ऐसा है मैम, तो आप मत लीजिए। तो मैंने वो मंडल अधिकारी के पास दे दिया था स्टे ऑर्डर और फेरफार भी लिया था, लेकिन वो न्याय प्रविष्ट है ऐसा लिखा उन्होंने पंजी में शेरा और कैंसिल कर दिया। आपके साथ में क्या घटना हुई और किस प्रकार? मैं ग्राम सिंगोरी तालुका जिला भंडारा का रहिवासी हूँ। मेरी वडिलोपार्जित शेत जमीन गांव में है। मेरे पिताजी गुजर जाने की वजह से मैंने वारस फेरफार के लिए माननीय तलाटी आमगांव इनको अर्ज किया। ये काफ़ी 2 साल से अभी तक वारस फेरफार हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने माननीय तहसीलदार, माननीय उपविभागीय अधिकारी, माननीय कलेक्टर साहब इनको निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने, उपविभागीय अधिकारी इनको निर्देश दिए और उपविभागीय अधिकारी इन्होंने माननीय तहसीलदार इनको निर्देश दिए। माननीय तहसीलदार इन्होंने आदेश भी पारित किया इस बात पर, और फिर भी तलाठी इन्होंने अभी तक वारस फेरफार किया ही नहीं। अभी बात यह है कि हम कहा जाए न्याय किसी को मांगे। मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब से मैं विनती करता हूं कि उन्होंने इस प्रकरण पे लक्ष्य केंद्रित करके जो ऐसे वारस फेरफार करने के लिए टाड़ाटाड़ करने वाला तलाठी, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। बस यही बोलना चाहूँगा। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले में अवैध कारोबार चल रहा है और उससे बढ़कर अपराध को लेकर अब भाजपा विधायक और आम जनता गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि क्या गृह मंत्री बुल्ढाना में जो हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। बता दें, ये कोई साधारण दुकानें नहीं हैं जो हम इस दृश्य में देख रहे हैं, बल्कि ये वर्ली, मटकाकी और जुए की दुकानें हैं। ये दुकानें जोरों पर चल रही हैं और इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मीडिया के कैमरे में इस दृश्य को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
चौंकाने वाली बात यह है कि ये दृश्य किसी ग्रामीण इलाके का नहीं बल्कि बुल्ढाणा के जिला पुलिस मुख्यालय की दीवारों के बेहद करीब है। क्या ये अधिकतम नहीं है? मतलब कि अवैध कारोबार करने वालों ने दिखा दिया है कि अब वो किसी से कम नहीं है। वहीं इस अवैध कारोबार के कारण जिले में अपराध बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों से बुल्ढाणा जिले में हत्याएं, चोरी, डकैती और लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो चुकी है। बुलढाणा जिल्ह्यातील अवैध धंद्यामुळे क्राईम रेट वाढलेला आहे। मागील 3 महिन्यांमध्ये 7 खून घडले। पोलीस स्टेशनच्या आवाराला लागून जर खून होत असेल त्याचा तपास लागत नसेल आणि अवैध धंदे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला लागून सुरू असतील तर यावर जिल्हा प्रशासन हतबल झालेलं आहे। याला गृहमंत्र्यांचं पाठबळ आहे का? कारण मागील 4 वर्षामध्ये आम्ही 4 ते 5 हजार तक्रारी केली, असंख्य आंदोलने केले, मोर्चे केले, त्यामुळे जिल्ह्यातला शेतकरी, कष्टकरी, कामगार हवालदिल झालेला आहे। अगोदरच नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी आणि संकटामुळे जिल्ह्यातला नागरिक पिळत आहे। अशातच तुम्ही अवैध धंद्यांनी थैमान मांडलं, अवैध दारूंनी थैमान मांडलं, सायबर क्राईमचे गुन्हे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घडत आहे। याकडे गृहमंत्री आपण लक्ष देसाल का? बुलढाणा जिल्ह्यात चाललं तरी काय हे पाहण्याकडे, ही पाहण्याची तसदी आपण घेणार का? ही मागणी आम्ही मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वतीने करीत आहोत। जर आपल्याला हे जमत नसेल तर आपण कमीत कमी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा 8 दिवसानंतर आपल्या सागर बंगल्याच्या समोर आम्ही अवैध वरलीचं दुकान सुरू करू, म्हणजे आपल्याला अवैध धंद्याची झळ काय असते हे कळेल। गेल्या काही दिवसांमध्ये खामगाव मतदारसंघामध्ये या परिसरात आपण पाहिलं असेल की काही खुनाच्या घटना, घरफोड्या, चोऱ्या, ॲक्सिडेंट वाढते प्रमाण होताना दिसते आहे आणि या दृष्टीने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे। सोबतच लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। या सगळ्या संबंधाने मी आज ॲडिशनल SP साहेब आणि DYSP साहेबांशी चर्चा केली आणि त्यांच्याशी या चर्चेदरम्यान ह्याच एक निष्पन्न झालं की काही गोष्टींचं पोलिसांनीही म्हणजे फार कडक करण्याची गरज आहे। कारण कुठेतरी नागरिकही नियम पाळताना दिसत नाही। संध्याकाळच्या दरम्यान जे अतिक्रमण आहेत त्या अतिक्रमणांमध्ये अवैध प्रकारचे कामं सुरू आहेत। काही ठिकाणी दारू पिणं चालू आहे, काही ठिकाणी गांजा ओढणं चालू आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी आळा बसला पाहिजे। या दृष्टीने पोलिसांनी कठोर पावलं उचलले पाहिजे। पोलिसांचं काम हे अधिक कठोरतेने त्यांनी केलं पाहिजे आणि या खामगाव परिसरातील सर्व नागरिकांना सुरक्षित वातावरण वाटलं पाहिजे, या दृष्टीने पावलं उचलले पाहिजे। यासाठी आजची मी त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आलो। शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढलेलं आहे, वाहतुकीत कुठे शिस्त नाही आहे, त्याबद्दल काही बोलणं झालं? त्या निमित्तानेही बोलणं झालं, कारण आज आपण पाहतोय की खामगावमध्ये पार्किंग करायला जागा नाही आहे, वाढतं ट्रॅफिक आहे। या दृष्टीने यांनाही नियम लागले पाहिजे आणि मी नागरिकांनाही आवाहन करणार आहे की थोडंसं आपणही ट्रॅफिकचे पालन केले पाहिजे, नियमांचं पालन केलं पाहिजे। शेवटी पोलीस जेव्हा कर्तव्य करतात तेव्हा नागरिक सहकार्य करताना कुठेतरी दिसत नाही आणि अतिक्रमणामुळे काय होते आहे की पार्किंगला जागा उरत नाही आणि सर्व गाड्या रस्त्यावर येतात। त्यामुळे सगळं खामगावचं हे तारतम्य बिघडलेलं आहे। त्या दृष्टीने आता आम्ही एक ट्रॅफिकची स्वतंत्र टीम खामगावसाठी SP साहेबांना मागणी करणार आहे की ज्या माध्यमातून ट्रॅफिकची एक स्वतंत्र टीम खामगावची सर्व ट्रॅफिक नियंत्रित करेल। अतिक्रमणांच्याही बाबतीत आमचं नियोजन असं आहे की जे अतिक्रमणधारक तिथे त्यांचं पोटपाण्याचा व्यवसाय करतात आहे त्यांच्याबद्दल आमचं म्हणणं नाही, त्यांनी त्यांचं अतिक्रमण जेवढी आवश्यक जागा आहेत तेवढ्याच जागेत त्यांनी करावं। पण काही ठिकाणी आम्ही पाहतो आहे की अनावश्यक शेड वाढवलेले आहेत, अनावश्यक बांबू बल्ल्या लावलेल्या आहेत, त्यांना शेड नेट बांधल्या जातात आहे आणि त्याच्यामागं कुठेतरी अवैध कामं करताना संध्याकाळी रात्री आपल्याला दिसते आहे आणि म्हणून अतिक्रमणधारकांनी जेवढी आवश्यक जागा आहे तेवढीच वापरावी, बाकी जागा त्यांनी मोकळी करावी जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही। बुल्ढाणा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर जालना से है। यहाँ शहर के इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टील कंपनी का सरिया ले जा रहे ट्रेलर ने ओम साईराम कंपनी के सामने रोड पर एक मजदूर को कुचलने की घटना घटी। लालू सरोज निवासी जौनपुर ऐसा मृतक मजदूर का नाम है। बताया गया कि फैक्ट्री से सरिया लेकर जा रहा था, तभी मजदूर के सिर के ऊपर से चला गया और मजदूर की मौके पर मौत हो गई। घटना को लेकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ जिंतूर तालुका के भोसी किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 25 में तेलबिया की गारंटीकृत कीमत में बढ़ोतरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकारने जो हमी वाढवला आहे
या सरकारच्या निर्णयामुळे धान्य विक्रीवर कसा परिणाम होईल काय वाटते आपल्याला? हमी भाव सरकार जे हमी भाव द्याले त्या हमी भावानं आमचा मालच चिकन. आज जिंतूरला सरकारनं जर हमी भाव 4,800 द्याला तर जिंतूरला सोयाबीन चाललंय 4,042. सरकारचं याच्यावर नियंत्रण पाहिजे. वरी तुम्ही हमी भाव देऊन काय करता? इथं शेतकऱ्याच्या मालाला माती हे ते हे. सरकारचे गॅसचे भाव, आज गॅसचे भाव कुठे गेले? खताचे भाव काय झाले? शेतकऱ्याला हमी भाव जास्त पाहिजे. औषधाचे भाव काय झाले? शेतकऱ्याला परवडत नहीं। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।